तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में हम पहले से पढ़ चुके कि कोई भी चीज़ है उसको नाउन कहते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, किसी जगह का नाम हो, कुछ भी कोई भी चीज़ है XYZ दुनिया में या दुनिया से बाहर, वो नाउन है। ठीक है ना। तो हम पहले जितना भी पढ़े हैं नाउन के बारे में, जो कुछ हमने डिस्कस किया वहाँ हमने एक नाउन के बारे में डिस्कस किया, यानी सिंगल चीज़, कोई अकेली चीज़ है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होंगी तो उन्हें कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में। तो जब कोई नाउन अकेला होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, और जब वो चीज़ एक से ज़्यादा हो, चाहे वो दो हों चाहे दो से भी ज़्यादा हों, तो उसको प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं, आप देखें, 2 कॉलम मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, एक सिंगुलर नाउन का और एक उसके सामने प्लूरल नाउन का। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है यहाँ पर गुब्बारा। ठीक है, तो गुब्बारा लिखा है तो एक गुब्बारे की बात हो रही है, और जब ज़्यादा गुब्बारा होंगे तो हम क्या कहेंगे, गुब्बारे। उसके सामने आप देख सकते हैं प्लूरल नाउन में गुब्बारा का जो प्लूरल बन गया वो क्या बन गया, गुब्बारे। ऐसे ही जूता, जूते का प्लूरल क्या बन गया, जूते। ऐसे ही तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है घड़ी, घड़ी का प्लूरल क्या बन गया, घड़ियाँ। तो यहाँ पर आप देखें इन तीनों लफ्ज़ों को जो मैंने लिखा है यहाँ मिसाल के तौर पर, इन तीनों लफ्ज़ों के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में तब्दीली हो रही है, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारे का ए हो गया लास्ट में, गुब्बारे। जूता है वो हो गया जूते। घड़ी है वो हो गया घड़ियाँ। तो लफ्ज़ में तब्दीली आ गई। कभी कभी लफ्ज़ में तब्दीली नहीं आती है, जैसे अब हमें अगर एक सेब है हम जब भी सेब ही कहते हैं, और ज़्यादा सेब हैं उसे भी सेब ही कहते हैं। लेकिन जब हम वो बोलते हैं, पूरा सेंटेंस जब बोलते हैं, कोई जुमला पूरा जब बोलेंगे, तो उसमें लफ्ज़ों में थोड़ा बहुत तब्दीली आगे पीछे के अल्फाजों में हो जाती है। अगर मेन लफ्ज़ में तब्दीली नहीं होती, नाउन में तब्दीली नहीं होती, तो आगे पीछे के अल्फाज जो उसके होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाती है, कुछ चेंज आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं ज़्यादा की। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि ये सेब है, तो इस जुमले से साफ समझ में आ रहा है कि मैं एक सेब की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहता कि ये सेब हैं, तो पता चलता कि ये ज़्यादा सेबों की बात हो रही है ना। है और हैं चेंज हो गया तो इससे भी समझ में आ गया। तो कभी कभी लफ्ज़ में तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता असल वर्ड में, आगे पीछे के लफ्ज़ों में तब्दीली आने से पता चल जाता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ। तो ये तो हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में भी इसी तरह से चेंजेस आते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में, उन्हें देख लेते हैं वो क्या चेंज आते हैं। तो मैंने यही लफ्ज़ दोबारा से लिखे हैं। जैसे गुब्बारा जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बलून। और अगर एक से ज़्यादा गुब्बारे हैं, गुब्बारा नहीं है गुब्बारे हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, बलून्स। ठीक है, ऐसे जूता है उसे इंग्लिश में कहते हैं शू, और अगर जूते हैं एक से ज़्यादा हैं तो उसे कहते हैं शूज़। इसी तरह घड़ी है एक, अगर अकेली घड़ी है तो उसे क्या कहते हैं, वॉच, और अगर घड़ियाँ हैं तो उसे क्या कहते हैं, वॉच। एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, जैसे है गुच्छा। जैसे किसी भी चीज़ का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा है या अंगूर का गुच्छा होता है, तो गुच्छे को इंग्लिश में कहते हैं बंच। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा गुच्छे हैं यानी गुच्छे हैं जब, तो उसको कहते हैं बंच। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनमें देखें इंग्लिश वाले वर्ड्स में। एक तो बलून है, बलून का बन गया बलून्स प्लूरल, और शू का प्लूरल बन गया शूज़, वॉच का प्लूरल बन गया वॉच, बंच का प्लूरल बन गया बंच। तो अब आप देखें ये चारों वर्ड जो हमने लिखे हैं, बलून, शू, वॉच और बंच, इनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं उन पर ज़रा आप गौर करें। आपको जो चेंजेस दिखेगी रेड कलर में मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। शुरू के 2 जो वर्ड हैं यानी बलून और शू, इनमें हमने सिर्फ एस ऐड किया है, आगे एस लगा दिया दोनों में, तो ये दोनों क्या बन गए, प्लूरल बन गए। लेकिन वॉच और बंच में ई एस लगाया है हमने लास्ट में, खाली एस नहीं लगाया, हमने अपनी तरफ से क्या बढ़ाया है, ई एस। ठीक है, तो पता ये चला जब भी हम किसी नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म समझ रहे हैं ना, यानी अकेली, जब अकेला होता है कोई नाउन तो उसे कहते हैं उसकी सिंगुलर फॉर्म, और जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म से या सिंगुलर नाउन से जब हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उस लफ्ज़ के आखिर में हम एस या ए एस जोड़ देते हैं, तो इससे वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है अक्सर वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो ये जो आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये
एस और ई एस का जो फ़र्क है, कब एस लगाएंगे कब ई एस लगाएंगे, तो बोलते वक्त तो इसका पता भी नहीं चलता हमने एस लगाया है या ई एस लगाया है। जैसे हम वॉच पढ़ेंगे या बलून्स पढ़ेंगे तो लास्ट में से की आवाज़ निकलेगी, लेकिन जब हम लिखेंगे इंग्लिश तब हमें पता होना चाहिए कि एस लगाना है या ई एस लगाना है, क्योंकि बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में तो हमें इसका फ़र्क ही समझ में नहीं आएगा कि ई एस बोल रहे हैं या एस बोल रहे हैं, दोनों एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन लिखते वक्त तो दिखता है ना। तो आज का जो वीडियो है ये इंग्लिश सही से लिखने के बारे में ज़्यादा है। बोलने वालों के, अगर जो इन वीडियोज़ को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलना सीखनी है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत, इसमें ज़्यादा सर मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपनी राइटिंग यानी इंग्लिश लिखने को ठीक करना चाहते हैं, उनकी गलती ना हो उसमें, और जो प्लूरल फॉर्म लिखने में जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करने के बारे में आज असल में ये वीडियो है। और चूंकि इसका यूज़ आगे होगा, इसलिए मैं वो चीज़ें पहले ही बता देता हूँ ताकि वीडियो के बीच में डिस्कस ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे तय होता है कि कब एस लगाएंगे कब ई एस लगाएंगे, क्योंकि सब वर्ड्स में साथ एस नहीं लगता और सबके साथ ई एस नहीं लगता। तो आओ देख ले कुछ एग्जांपल्स और कुछ रूल्स हैं इसके। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हेडिंग बनाई है मैंने कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना। तो पहली बात यह है कि ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स के एंड में एस जोड़ देने से वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, अगर आप किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। जैसे मैंने एग्जांपल्स दो लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक लिखा हुआ है काइट, जिसको पतंग कहते हैं हम, तो उसका प्लूरल कैसे बन जाता है, उसमें लास्ट में एस लगा दो, काइट्स बन गया। ऐसे ही है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो होता है वो क्या होता है, छाता। तो अगर अम्ब्रेला को प्लूरल बनाना है तो उसके लास्ट में भी एस जोड़ दो, बन गया प्लूरल। तो ऐसे ज़्यादातर इंग्लिश के वर्डों में यही कुछ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें ई एस जोड़ना पड़ता है, खाली एस से काम नहीं चलता। तो उसका कैसे पता करें, तो रूल ये है कि जिन नाउन के एंड में, यानी जो भी नाउन है, जो भी वर्ड है नाउन, उस नाउन के एंड में अगर एच या ओ या एस या एक्स, इन चारों में से कोई भी आ रहा है, कोई भी लेटर आ रहा है लास्ट में, तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, हमने जो ऊपर एग्जांपल देखे उन्हें भी आप एक बार देख लें। देखें, जब बलून है तो बलून में हमने एस जोड़ा सिर्फ लास्ट में, क्योंकि एच ओ एस या एक्स में से कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर नहीं है इसमें, बलून में एन है तो इसलिए एस जुड़ गया। शू में ई है इसलिए एस जुड़ गया। वॉच में आप देखें तो लास्ट में एच है, एच है तो इसलिए उसमें क्या जुड़ा, ई एस। बंच में भी एच है इसलिए इसमें ई एस। तो मैंने अभी बताया कि ई एस कब जुड़ेगा, जब लास्ट में क्या होगा, एच ओ एस या एक्स। ठीक है, तो अब थोड़े और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। देखो, इंच है, इंच के लास्ट में एच होता है, तो इंच का प्लूरल बनाएंगे हम इंच, उसमें ई एस जुड़ जाएगा। हीरो होता है हीरो, तो हीरो के लास्ट में ओ है, तो इसमें भी ई एस जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एच ओ एस या एक्स, जो भी ये वर्ड आएंगे जिनमें लास्ट में होगा उनमें ई एस जुड़ेगा। ऐसे ही वर्ड है किस, किस मतलब चुंबन, बोसा, तो किस का प्लूरल क्या बनेगा, किसेस, तो उसमें ई एस जुड़ गया लास्ट में। ऐसे ही एक्स वाला एक एग्जांपल मैं मुझे बानी बताता हूँ, लिखना में मुझे याद नहीं रहा, शायद याद था लेकिन बस किसी टेक्निकल वजह से नहीं लिखा। तो जैसे बॉक्स है, बॉक्स के लास्ट में एक्स होता है, बी ओ एक्स, तो अगर एक से ज़्यादा बॉक्सेस होंगे तो बॉक्सेस कहेंगे उसे, तो उसमें ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाज़ जगह आकर ये रूल फेल हो जाता है, बहुत सारे वर्ड्स इस रूल को फॉलो नहीं करते, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स में ये रूल नहीं चलता। तो उसको, जहाँ जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपने एक रूल बताया और कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उस रूल के मुताबिक काम नहीं करती, तो उनको कहते हैं हम एक्सेप्शंस। तो मैंने ये रेड कलर में नीचे यहाँ एक्सेप्शन लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन के तौर पे मैंने बस एक वर्ड लिखा है, यूँ तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे मैंने लिखा फ़ोटो। अब देखो, फ़ोटो के लास्ट में ओ है, और मैंने बताया जिसके लास्ट में ओ होगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस। लेकिन आप इसका प्लूरल देखें, सामने में लिखा है फ़ोटोज़, तो उसमें ई एस नहीं जुड़ रहा, खाली एस जुड़ रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो आपको अब ये कन्फ्यूज़न होगा कि यार ये तो रूल भी फेल हो जाता है। तो हाँ, हो जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश खूब लिखने लगेंगे, खूब बोलने लगेंगे, खूब इंग्लिश का यूज़ करेंगे किताबें पढ़ने में, मैगज़ीन्स पढ़ने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो ये चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं, हमारी आदत बन जाती हैं, फिर हमें इनसे कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं काफ़ी टाइम से इंग्लिश सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कभी इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता कि कब एस लिखना है, कब एस लिखना है। जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते चले जाते हैं और ठीक लिखते हैं, अक्सर गलती कम ही होती है। ठीक है, वैसे गलती की बात आई तो मुझे याद आया कि पिछले वाली वीडियो जो बनाई थी हमने,
तो उसमें जब मैंने वीडियो के लास्ट में ग्रामर वाला पार्ट समझाया था कि हमने क्या ग्रामर सीखी है, तो वहाँ मैंने ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आप नोट करेंगे, वहाँ ग्रामर की स्पेलिंग मैंने गलती से लिख दी है GRAMMER, वो गलत है। स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ठीक है, तो चलो वो गलती की वजाहत भी हो गई। अब आगे चलते हैं। तो ये एक्सेप्शन भी हो गया, 2 रूल समझ में आ गए। रूल क्या है कि किसी वर्ड के आखिर में, यानी अगर वो नाउन है, नाउन के आखिर में H है, O है, S है या X है, तो उसके साथ हम ES जोड़ते हैं, वरना S जोड़ते हैं। लेकिन ये रूल सब वर्ड्स पे फॉलो नहीं होता, अक्सर पे होता है। तो वहाँ जहाँ नहीं होता तो वहाँ कुछ और होगा। जैसे यहाँ फ़ोटो का है तो फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ हो गया। अब देखो एक रूल और है, अगर नाउन के एंड में Y हो और उस Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई नाउन है तो, और उस नाउन का जो लास्ट लेटर है वो Y है, और उस लास्ट लेटर से पहले वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? AEIOU के अलावा जितने लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो देखो मैंने इसमें 3-4 है, तो उसमें क्या करते हैं, हम Y को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं, उसकी जगह लगा देते हैं IES। ठीक है ना। तो देखो आर्मी है एक वर्ड, तो आर्मी के लास्ट में Y है, लेकिन उस Y से पहले जो लेटर है वो क्या है? M, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो Y को तो हटा देंगे, ARM लिखेंगे और फिर IES उसमें जोड़ देंगे, आर्मीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं, बॉडी को देख के समझ सकते हैं, फैमिली को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे, अगला रूल समझते हैं। अगर नाउन के एंड में Y हो और उस Y से पहले वॉवेल हो, तो Y के साथ सिर्फ S जोड़ते हैं, जैसे TOY। तो अब देखो इसमें भी लास्ट में Y है, लेकिन Y से जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम Y हटाकर IES लिख देते, लेकिन ये लेटर कैसा है? वॉवेल है। तो वॉवेल्स होंगे तो क्या करेंगे, हम Y को नहीं हटाएंगे बल्कि Y के साथ सिर्फ S जोड़ देंगे, जैसे अक्सर वर्ड्स के साथ होता है जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो Y वाला समझ में आ गया ना। अगर लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हटाकर IES जोड़ देना है, और अगर लास्ट में Y है और Y से पहले कोई वॉवेल है तो Y को नहीं हटाएंगे, ऐसे ही उसके साथ में S जोड़ देंगे। ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। टॉय का बन गया टॉयज़, की का बन गया कीज़, रे का बन गया रेज। ये आप देख सकते हैं, इन्हें बार बार देख के समझ सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है कि अगर नाउन के एंड में F या FE हो तो इनकी जगह VES लगा देते हैं, यानी इनकी जगह का मतलब इनको हटा देंगे और उसकी जगह क्या ले आएंगे हम? VES। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, एक लिखा है लीफ, लीफ कहते हैं पत्ते को। तो लीफ अगर एक पत्ता है तो लीफ लिखेंगे, ज़्यादा पत्ते हैं तो उसे क्या लिखेंगे? लीव्स। क्योंकि रूल क्या है, अगर लास्ट में F है तो उस F को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? VES, तो वो क्या बन जाएगा? लीव्स। ऐसी नाइफ, चाकू होता है, तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है? FE, तो उसका FE हटा देंगे, VES उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो नाइफ़ का बन जाएगा नाइव्स। लेकिन इस रूल के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ वर्ड हैं जो इस रूल के मुताबिक प्लूरल नहीं बनते, जैसे हूफ। ठीक है, हूफ कहते हैं खुर को, खुर समझते हैं ना, जानवरों का खुर होता है पैर में, तो हूफ का बन जाता है हूफ्स। उसमें देखो F नहीं हटाया गया है, लेकिन सिर्फ S जोड़ दिया गया है। ऐसे चीफ होता है, सरदार जिसे कहते हैं, तो चीफ का बन जाएगा चीफ्स। उसमें भी VES नहीं लगाया, F को नहीं हटाया हमने, सिर्फ S जोड़ दिया। तो कुछ वर्ड हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ नीचे और सिंगुलर और प्लूरल नाउन लिखे हैं जो जो ऊपर लिखे किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ स्पेशल ही है उनमें। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं इनको। जैसे मैन है, मैन मतलब आदमी, तो आदमी का प्लूरल क्या होता है? वो भी मैन ही होता है, उसमें ई लगा होता है बस एक ही जगह। ठीक है, MAN से क्या बन जाएगा? MEN प्लूरल, यानी अगर ज़्यादा आदमी है तो उनको हम लिखेंगे MEN, और एक आदमी तो लिखेंगे MAN, मैन, मैन, मैन। ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। फुट मतलब पैर या नापने वाला फुट जो होता है हमारा, वो फुट। अगर 1 फुट है तो सिर्फ फुट, और ज़्यादा फुट है तो उसे कहते हैं फीट। ठीक है, फीट्स नहीं होता, फीट होता है बस। ऐसे टूथ, टूथ मतलब दांत, और अगर ज़्यादा दांत हैं तो टीथ।
टीथ्स नहीं होता, गलत हो जाएगा, ये टीथ ही काफ़ी है ज़्यादा दांतों के लिए, ठीक है। माउस मतलब चूहा, और अगर ज़्यादा माउस हैं तो माइस। ऑक्स मतलब बैल, और ज़्यादा ऑक्स है तो ऑक्सन, ठीक है। तो ये कुछ रूल हो गए हैं ऊपर से नीचे तक। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर, जैसे मैंने पीछे उनको पढ़ा है, आपको समझाया है इस तरह से। तो मैंने बताया ये इंग्लिश बोलने में ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देना, लेकिन लिखते वक्त इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि कब एस लगेगा, कब एस लगेगा, कब वाई को हटाए के आई, जब कब हम वाई को हटा के आई एस लगाएंगे, कब एफ़ और एफ़ ई को हटा के वी एस लगाएंगे। बस ये 3-4 ही बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मतलब जो रूल भी फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शन में हैं। तो वो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, इंग्लिश आपकी हैबिट में आती जाएगी, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना एक्सेप्शन है, कितना एक्सेप्शन नहीं है। तो फ़िलहाल जो थोड़े बहुत रूल हैं उनको देख लो, समझ लो, लिख लो और याद कर लो। अगली वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, जहाँ पर जिसकी वजह से मुझे सिंगुलर और प्लूरल बताना पड़ा, क्योंकि फिर वहाँ बीच में ये आते तो दिक्कत होती, ठीक है ना। तो जब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पीछे जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, आगे कुछ नया पढ़ेंगे। तो बस ख़त्म करते हैं यहीं, बहुत लंबा